ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखा जाए तो मार्केट मुसलसल 4 वीक से जो कंटिन्यू प्लस कर रही थी मार्केट, ये वीक देखा जाए तो मार्केट का ये वीक अच्छा साबित नहीं हुआ। इस वीक में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी हाई साइड से, क्योंकि मुसलसल 4 वीक से अगर देखा जाए 43,000 पे जब इंडेक्स था वहां से लेके मार्केट ने 47,608 का हाई बनाया, यानी कि 4,562 पॉइंट टोटल गेन किया था मार्केट ने। लेकिन जैसे कि लास्ट वीक की ऑडियो क्लिप में हमने वीडियो में बताया था कि मार्केट 47,608 का हाई बना चुकी है और मार्केट शॉर्ट करेक्शन या शॉर्ट एडजस्टमेंट की तरफ जा सकती है। इसी वजह से हम कह रहे थे कि हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दें, क्योंकि मार्केट में जब कभी भी 4,500 पॉइंट या इस तरह के ज्यादा पॉइंट प्लस हो जाती है मार्केट, तो मार्केट में फिर कोई नेगेटिव न्यूज या इस तरह की कोई चीज आना शुरू हो जाती है जिसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन एक जो ड्यू होती है उस हिसाब से मार्केट की नेगेटिव न्यूज बनना शुरू हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वीक में मार्केट का आगाज 47,295 से स्टार्ट हुई। मार्केट 47,442 का मार्केट ने हाई बनाया, इंडेक्स ने लो बनाया 45,717 का और इंडेक्स क्लोज हुआ 45,749 के करीब। टोटल देखा जाए तो 1546 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन लिया, यानी कि 1546 पॉइंट इस हफ्ते में मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया 4,500 पॉइंट के अगेंस्ट। इसके अलावा ओवरऑल जो लास्ट वीक में मार्केट में जो तेजी रही थी 1,111 पॉइंट की तेजी रही थी, लेकिन इस वीक में यानी कि 1546 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर गई। ओवरऑल अगर इस वीक का हम जायजा लें न्यूज के हवाले से कि इस वीक में क्या ऐसी न्यूज रही जिसकी वजह से मार्केट करेक्शन की तरफ गई, क्योंकि टेक्निकल तो मार्केट के अंदर करेक्शन थी, इस वीक के आगाज से ही करेक्शन थी क्योंकि मार्केट 4,500 पॉइंट बढ़ गई थी। न्यूज के ऊपर अगर हम आए तो देखिए सबसे बड़ी जो न्यूज थी वो थी IMF की, क्योंकि मुसलसल जब मार्केट 43,000 के लेवल पे थी उस वक्त IMF का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और हम IMF की प्रोग्राम की तरफ जा रहे थे। गवर्नमेंट के मामला बेहतरीन तरफ जा रहे थे, यानी कि बेहतरी की तरफ जा रहे थे। तो तकरीबन शौकत तरीन साहब के कमेंट से कि हम एडवांस स्टेज पर हैं, यानी किसी भी टाइम हमें जो है हम IMF के प्रोग्राम में चले जाएंगे और मामला हमारे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे वीक में हमने देखा कि IMF की तरफ से सख्त कंडीशन, सख्त शराइत, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यानी कि गवर्नमेंट और IMF के मामला अब तक तय नहीं हुए, जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है तातुल का शिकार होते हुए नजर आया, यानी कि ये प्रोग्राम डिले होता हुआ नजर आया। तो अब तक हमें कोई ऐसी गुड न्यूज नहीं मिली है IMF के हवाले से जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट करें कि यानी कि हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। गवर्नमेंट मुसलसल कोशिश कर रही है कि IMF के साथ हमारे मामला यानी कि तेप आ जाएं और IMF का प्रोग्राम हमें जल्द रिसीव हो जाए। तो इस तरह की एक अनसर्टेनिटी, यानी कि एक फेयर वाला यानी कि गेम था जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में करेक्शन हुई। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो यानी कि सऊदी अरब की तरफ से जो हमें पेमेंट मिलनी थी यानी कि 4.2 बिलियन की, यानी कि 1.2 बिलियन तो ऑयल की मद में थे और 3 बिलियन डॉलर्स जो थे वो यानी कि स्टेट बैंक के रिजर्व के लिए थे। लेकिन वो भी अगर फंड देखा जाए तो वो डिले हुए और उसकी वजह से ना सिर्फ हमने देखा कि डॉलर में जो अनसर्टेनिटी रही और डॉलर वंस अगेन 170 से 175 हो गया इस पूरे वीक के अंदर, और एक यानी पाक रुपीज जो हमारा था वो डेप्रिशिएट हुआ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि फ्राइडे वाले दिन ये कंफर्मेशन हुई कि जो सऊदी अरब है बहुत जल्द जो है वो ये अमाउंट डिपॉजिट कर देगा हमारे स्टेट बैंक में, जिससे हमारे रिजर्व बेहतर होंगे और जो हमें पेमेंट के जो हमें डॉलर के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो डॉलर में एक गैर यकीनी सूरत हाल है, तो उसमें हम वंस अगेन देखेंगे कि उसके अंदर थोड़ी सी यानी कि रुकावट आएगी और डॉलर थोड़ा रुकना शुरू होगा। इसके साथ अगर देखा जाए तो यानी कि क्रूड ऑयल आपका जो है वो डिस्काउंट कर गया $85 से देखा जाए तो $80 और 20 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए। सेकंड नंबर पे कोल प्राइस में भी अगर देखा जाए तो एक रेंज माउंट की कैफियत है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें
तो रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से, रिफाइनरी में देखा जाए तो रिफाइनरी के हवाले से फ्राइडे वाले दिन एक नेगेटिव न्यूज आई, जो 10% यानी कि 10% की जो एक रेट ऑफ रिटर्न था उसकी गारंटी थी, वो ड्राफ्ट में से खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर्स में एक प्रेशर है, एक सेलिंग प्रेशर बना। तो इस वजह से भी हमने देखा कि मार्केट इस पूरे वीक के अंदर 1546 पॉइंट अपने आप को करेक्ट कर गई, अपने आप को डिस्काउंट कर गई 4560 पॉइंट के अगेंस्ट। स्टॉक्स की क्लोजिंग देखें तो स्टॉक की तकरीबन जो क्लोजिंग है वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन नेगेटिव साइड पे क्लोज रही, और तकरीबन तमाम ही स्टॉक्स जिसमें ऑटो सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, ऑयल सेक्टर्स, तकरीबन हर सेक्टर्स जो है वीक के हिसाब से लोअर साइड पे क्लोज रहा और नेगेटिव क्लोज रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीक ऑन वीक बेसिस पे स्टॉक्स की क्लोजिंग भी नेगेटिव रही और इंडेक्स भी आपका थोड़ा करेक्ट करके नेगेटिव क्लोज रहा। फ्राइडे की मार्केट को देखें तो फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम थे। लास्ट 3 डेज यानी कि थर्सडे यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे वॉल्यूम बहुत कम हुए, अनसर्टेनिटी रही, जिसकी वजह से हमने फ्राइडे वाले दिन देखा कि सबसे ज्यादा लो वॉल्यूम्स रहे, जिसकी वजह से मार्केट फर्स्ट सेशन से नेगेटिव हुई। और थर्सडे वाले दिन वीडियो में जैसे बताया गया था कि मार्केट अपने लोअर साइड पे क्लोज रही है। अगर 46,300 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट 45,700 तक मूव कर सकती है। वैसा ही हुआ कि मार्केट ने जैसे ही 46,300 का लेवल ब्रेक किया तो 46,100 को भी सपोर्ट नहीं किया और 45,700 के लेवल तक मार्केट मूव गई। मार्केट ने लो बनाया 45,717 का और इंडेक्स क्लोज रहा 45,749 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर देखें तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे, 192.442 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम्स हुए थे 269.452 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा कमी देखी गई। इसके साथ साथ अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर में फूड सेक्टर, ग्लास एंड सेरामिक्स एंड शुगर सेक्टर थोड़ा परफॉर्म करते हुए नजर है। बाकी तकरीबन सेक्टर्स जिसमें सीमेंट सेक्टर आपका नेगेटिव रहा, 107 पॉइंट नेगेटिव पार्टिसिपेट करता रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में 83 पॉइंट की नेगेटिविटी देखी। कमर्शियल बैंक में 65 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, केमिकल, टेक्सटाइल, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज भी इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव रही। अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो यूनिटी लास्ट मोमेंट पे यानी कि बाउंस बैक हुआ, 27 से 29.60 तक बाउंस बैक हुआ और 28.90 के पास करीब क्लोज हुआ। उसके तकरीबन 10 पॉइंट ऐड हुए प्लस साइड पर। इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइजर थोड़ा बैक हुआ, जबकि एटलस, होंडा, मारी पेट्रोलियम, GHGL, एलाइड बैंक, दाऊद हरकुलस, PSX ये थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है, जबकि नेगेटिव साइड पर टेक्नोलॉजी के शेयर्स में देखा जाए तो TRG, इसके अलावा लकी, OGDC, एंग्रो कॉर्पोरेशन, सिस्टम, कॉलगेट ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे क्लोज रहे। इसके अलावा देखा जाए तो यूनिटी में थोड़ी परफॉर्मेंस नजर आई फ्राइडे वाले दिन। GGL और GGL ये थोड़ा परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो डॉ जोन्स आपका नेगेटिव साइड पर है, जबकि नैस्डैक, S&P 500, निक्की, शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव साइड पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फ्राइडे वाले दिन जबरदस्त तेजी रही और 767 पॉइंट का इजाफा हुआ। 60,686 वंस अगेन इंडेक्स आपका लोअर साइड से बाउंस बैक कर गया। इंडिया की मार्केट मुसलसल यानी कि पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जैसे कि देखा जाए तो $1 और 17 पैसे कमी के बाद $80 और 42 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो ये अच्छी बात है, अच्छा ही साइन है। अब हम बात करते हैं मंडे की मार्केट के हवाले से। मंडे की मार्केट की बात करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स कितने % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। देखा जाए तो इंडेक्स ने 4,562 पॉइंट का गेन किया था। 43,000 से इंडेक्स आपका बाउंस बैक होना शुरू हुआ था और 47,608 तक इंडेक्स गया था और वहां तक इंडेक्स ने 4,562 पॉइंट का गेन किया था। इंडेक्स ने करेक्शन ली इस यानी कि देखा जाए 47,608 से 1,890 पॉइंट की करेक्शन ली है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 41% की इंडेक्स करेक्शन ले चुका है, जो कि 4,560 पॉइंट जो इजाफा हुआ था उसका 41% करेक्ट कर चुका है। मंडे के हिसाब से अगर हम रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस एरिया है 45,900 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,200 का लेवल है यानी 46,200 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 46,500 का लेवल है। सपोर्ट एरिया में 45,500 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,200 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट एरिया 44,900 का लेवल है। इंडेक्स को रेगुलर हम ये भी चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई लो को ब्रेक कर रहा है या इंडेक्स की क्लोजिंग किस तरफ आ रही है। जैसे कि लास्ट 3 डेज से अगर आप वेडनेसडे से चेक करें तो हम आपको बता रहे थे कि इंडेक्स अपना लो ब्रेक कर रहा है
अगर लो ब्रेक करेगा तो मंदी कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि हमने 10 नवंबर को देखा कि 40,399 का लो बना। फिर यानी कि 11 नवंबर यानी कि थर्सडे वाले दिन इंडेक्स का लो बना 40,323 का लो बना, और फिर हमने यानी कि इंडेक्स ने अपना लो ब्रेक किया था। इसी तरीके से 12 नवंबर यानी कि फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स ने नया लो बनाया 45,717 का। ये अच्छी बात नहीं थी, इसलिए कि जब इंडेक्स आपका लो ब्रेक करता है तो इसका मतलब करेक्शन आपकी कंटिन्यू है और इंडेक्स आपका मजीद लो साइड पर जा सकता है। इंडेक्स ने जो हाई था इंडेक्स का 12 नवंबर को 46,409 का हाई था। इंडेक्स ने उस लेवल को यानी कि हाई बनाया, मगर जो थर्सडे का हाई था 46,843 उसको ब्रेक नहीं किया। इसी वजह से हमने देखा कि तेजी कंटिन्यू नहीं हुई और करेक्शन कंटिन्यू रही। इसके अलावा इंडेक्स क्लोज हुआ 45,749 के करीब। अपने लो से देखा जाए तो 32 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब ये कि इंडेक्स यानी कि अगर 45,700 का लेवल मंडे वाले दिन अगर ब्रेक करता है तो वंस अगेन हम देखेंगे कि करेक्शन कंटिन्यू रहेगी और 45,500 से लेकर 200 तक मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ, अगर 45,700 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है। इसी तरीके से इंडेक्स की अगर हम वीकली एवरेज देखें तो वीकली एवरेज के हिसाब से इंडेक्स जो क्लोज हुआ है 46,579 के पास, यानी 46,580 के पास इंडेक्स की क्लोजिंग आनी चाहिए थी, जो कि क्लोजिंग आई 45,749 के करीब। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 830 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड के पास इंडेक्स क्लोज हुआ। जबकि मंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो मंथ के हिसाब से इंडेक्स की जो क्लोजिंग आनी चाहिए थी 46,662 के करीब आनी चाहिए थी। इंडेक्स क्लोज हुआ 45,749, यानी कि 913 पॉइंट हाईली यानी कि इंडेक्स 913 पॉइंट ओवरसोल्ड के ऊपर क्लोज हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंथ के एतबार से लास्ट जैसे क्वार्टर के एतबार से इंडेक्स आपका हाईली ओवरबोट था, क्योंकि इंडेक्स क्वार्टर के हिसाब से तकरीबन जो 1968 पॉइंट यानी कि प्लस हुआ था, और उस हिसाब से एडजस्टमेंट थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए क्वार्टर के एतबार से तो 850 पॉइंट अब भी ओवरबोट है। तो इंडेक्स ने बेसिकली क्वार्टर के हिसाब से एडजस्टमेंट लिए। क्वार्टर के हिसाब से अगर जो मंथ स्टार्ट हुआ था जैसे कि इस अक्टूबर और नवंबर, तो मार्केट ने एक अच्छा गेन किया था, तो उस एतबार से मार्केट ओवरबोट हुई थी 1968 पॉइंट। तो उसको बेसिकली करेक्ट किया और करेक्ट करके 850 पॉइंट ओवरबोट हो गई है। लेकिन अगर हम ये देखें कि मंथ और वीक यानी वीक और मंथ के एतबार से, तो इस वक्त मार्केट 830 और तकरीबन देखा जाए तो 900 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। टेक्निकल चार्ट की तरफ हम आते हैं और टेक्निकल चार्ट की तरफ हम देखें कि मंडे वाले दिन हमारी मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और हम यानी हमने किस तरह काम करना चाहिए। देखिए इंडेक्स जो है वो लो साइड पे क्लोज हुआ है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ की अगर हम देखें जितने भी शॉर्ट ग्राफ है वो तकरीबन 15 मिनट से लेके या जितने भी शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड पे पड़े हुए हैं, यानी कि इंडेक्स एक अच्छी खासी डिक्लाइन कर चुका है, तकरीबन यानी कि 1800 से 1900 पॉइंट डिक्लाइन कर चुका है। किसके अगेंस्ट? 4,562 पॉइंट के अगेंस्ट, क्योंकि मार्केट जब 43,000 के लेवल पे थी उस वक्त भी यही मसाइल थे कि IMF का प्रोग्राम नहीं था हमारे पास, तब तो सऊदी अरब की यानी कि ये पैकेज भी नहीं था हमारे पास। इसके अलावा बाकी भी कोई ऐसी गुड न्यूज नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट आपकी 43,000 से 47,000 तक जाती। लेकिन उस टाइम पे हम यही कह रहे थे कि टेक्निकल ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है और कोई भी गुड न्यूज आ सकती है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट 43,000 से 47,608 तक गई। उसमें देखा जाए सबसे पहले सीमेंट, कमर्शियल बैंक और यानी कि जो है ऑयल सेक्टर, इन्होंने परफॉर्म किया। बाद में यानी कि उन सेक्टर ने परफॉर्म किया जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जैसे कि ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, स्टील सेक्टर, यानी कि ये परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए। इसके साथ साथ फिर 47,608 के करीब हमने कॉल दी कि इंडेक्स आपका करेक्शन लेगा, मंदी की तरफ आएगा। क्यों कि इंडेक्स आपका ओवरबोट हो चुका है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। हमने देखा कि बीच में इंडेक्स ने करेक्शन ली, 46,300 का लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक छोटी सी रिकवरी दी, लेकिन वो ज्यादा देर यानी कि रिकवरी यानी सस्टेन नहीं कर सकी। वंस अगेन हमने देखा कि करेक्शन कंटिन्यू हुई, यानी कि मार्केट ने 1800 से 1900 पॉइंट की करेक्शन ली। इस वक्त अगर हम देखा जाए तो जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि आपको कि 41% के इंडेक्स करेक्शन कर चुका है और इंडेक्स इस वक्त लोअर साइड पर है। पॉसिबल है कि ये करेक्शन आपकी यानी कि 200 से लेकर 500 पॉइंट तक या 700 पॉइंट तक मजीद और हो जाए, लेकिन क्योंकि इंडेक्स ने 4,500 पॉइंट गेन किया, उस हिसाब से इंडेक्स 50% या 60% अपने आप को करेक्ट कर सकता है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट में वापस से आपके मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त स्टॉक्स आपके हाईली ओवरसोल्ड है और इंडेक्स भी आपका हाईली ओवरसोल्ड है। तो इस लेवल पे ये करना चाहिए। अगर मार्केट मंडे वाले दिन अपना लो ब्रेक करती है और नेगेटिव साइड पर जाती है
तो बजाय पैनिक के प्रेशर में आने के अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, न्यू बाइंग ना करें। जो स्टॉक्स आपके पास हैं उनको होल्ड रखें। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द IMF के साथ हमारे मामला तय पा जाएंगे और इंशाल्लाह हमें गुड न्यूज मिलेगी। सेकंड ये कि नेक्स्ट वीक में हमें सऊदी अरब की तरफ से गुड न्यूज मिल सकती है। जो पैकेज की इनकी तरफ से जो अनाउंस हुआ था, जो 3 बिलियन जो हमें मिलने थे स्टेट बैंक को, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा हो जाएंगे वो फंड। तो ये भी एक अच्छी और एक पॉजिटिव बात होगी। थर्ड नंबर पे ये कि क्रूड ऑयल गिर जाता है, मजीद और गिर जाता है, तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा कमोडिटीज प्राइस में भी स्लोली ग्रेजुअली थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है, जो आने वाले वक्तों में बेहतरी होगी। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहे, पैनिक ना हो। इस वक्त लो वॉल्यूम के साथ मार्केट परफॉर्म करी। जब भी लो वॉल्यूम के साथ परफॉर्म करती है मार्केट तो एक लो बनाती है और यानी कि थोड़ा सा पैनिक करती है, बेजार करती है और प्रेशर देती है। लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मार्केट जब आपकी इंडिकेटर टेक्निकल्स के ऊपर हाईली ओवरसोल्ड हो जाती है तो किसी तरीके से कोई ना कोई गुड न्यूज आ जाती है। तो इसलिए होपफुल रहे, हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ जुड़े रहे और इस टाइम पर आपको जो कोई भी गुड न्यूज हो हम आपके साथ शेयर करते रहे। इसके अलावा भी कोई और ऐसी न्यूज आती है तो हम अपने व्हाट्सएप पे और अपने स्पेशल ग्रुप में और साथ ही कोशिश करेंगे कि यूट्यूब चैनल पे भी आपके साथ शेयर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।